अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है, टूट फूट का शिकार तो पहले से था। अली अमीन गंडापुर चला गया, अब सुहेल अफरीदी है। लेकिन जैसे ही सुहेल अफरीदी ने काबीना अनाउंस किया तो जो नाराज़ अरकान हैं वो मंजर आम पर आ गए, और नाराज़ अरकान ने सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात भी पैदा कर लिए। उनका सिर्फ वन ही पॉइंट एजेंडा है, और वो ये है कि सुहेल अफरीदी की जो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें हैं वो कॉस्मेटिक्स हैं। पीटीआई इस वक्त एनसीपी बन चुकी हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं निकलती। अडियाला जेल के बाहर जाकर जो कॉस्मेटिक एहतजाज किए जाते हैं, ये बेसिकली इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं है, बल्कि वन वे और द अदर वे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वो टाइम बाय करना चाहते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि कुछ ही लोग हैं जो सूबाई हुकूमत के फ़ैसले करते हैं, बल्कि नाराज़ अरकान ने तो ये भी कसम खा ली है कि वो कोई भी ओहदा जो है सूबाई हुकूमत का कबूल नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे। बल्कि उनकी ये कोशिश है या उनका ये ख़याल है कि जो सूबाई हुकूमत हैं, जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उनकी जो टेन्योर होगी वो इतना लंबा टेन्योर नहीं होगा। जिस तरह अली अमीन गंडापुर बहुत श्योर थे कि उनकी जो टेन्योर होगी वो फुल फ्लेज टेन्योर होगी, लेकिन 1.5 साल बाद वो भी अपनी सीएमशिप से हाथ धो बैठे। तो इस तरह जो सुहेल अफरीदी हैं, तो उनकी जो मुद्दत है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बल्कि इन लोगों का तो ये भी ख्याल है कि जब अगर इमरान खान से मुलाकात हो गई और इमरान खान को तो सब कुछ के बारे में पता चल गया, तो सुहेल अफरीदी ज़्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं, और उन्हें जिन लोगों की सपोर्ट है वो भी ज़्यादा देर तक नहीं होगी। अब नाराज़ अरकान ने सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किल ये पैदा की है कि जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सीनेट के वोट के लिए सबसे हल्फ लिया जाता है, तो सीनेट का वोट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इमरान खान की रिहाई? तो इमरान खान की रिहाई के लिए सब कसम क्यों नहीं खाते, सब हल्फ क्यों नहीं लेते, ये कॉस्मेटिक एहतजाज क्यों किए जाते हैं? चंद ही लोग सूबाई हुकूमत या पीटीआई की बदनामी का सबब बन रहे हैं, या चंद ही लोगों के हाथ में सूबाई हुकूमत के फ़ैसले हैं। लेकिन इस वक्त जो ड्राइविंग सीट पर बैठी है वो सूबाई हुकूमत है, और सबकी नज़रें इन्हीं पर टिकी हुई हैं कि सुहेल अफरीदी क्या फ़ैसला करते हैं। अब जैसे ही नाराज़ अरकान की जानिब से ये स्टेटमेंट आ गई, और स्टेटमेंट भी बहुत कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि उनका सिर्फ डिमांड एक ही है, उन्होंने किसी भी ओहदे की डिमांड नहीं की, बल्कि अगर उन्हें ओहदा ऑफ़र होता है तो ओहदे को कबूल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त जो वर्कर्स का या दीगर सूबों में पीटीआई रहनुमाओं का उन पर जो एतमाद बढ़ चुका है वो खो जाएंगे, वो जो एतमाद है या उनकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। तो वो नहीं चाहते, और उन्हें ये भी पता है कि सुहेल अफरीदी, बल्कि वो श्योर है कि सुहेल अफरीदी की मुद्दत जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं होंगी, तो क्यों इस वक्त सूबाई काबीना का हिस्सा बने। खैर, एक्चुअल जो नाराज़गी है वो तो इसी वजह पे है क्योंकि जब उन्हें काबीना में एडजस्ट नहीं किया गया तब से नाराज़ ग्रुप सामने आ गया। लेकिन इस वक्त जो उनका जो वन पॉइंट एजेंडा है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जैसे ही फजल इलाही की स्टेटमेंट आ गई तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर भी पीटीआई की वर्कर्स की जानिब से उसकी तायीद की गई, और सुहेल अफरीदी पर तनकीद शुरू हो गई कि सुहेल अफरीदी हल्फ क्यों नहीं लेते। अगर सीनेट के लिए सबसे हल्फ लिया जाता है तो इमरान खान की रिहाई के लिए हल्फ लेने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है। तो सुहेल अफरीदी पर इस तरह प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। खैर, वो तो बजट में कोई मसला नहीं होगा, बजट में तो वो वोट देंगे क्योंकि फ़िनांस बिल है, फ़िनांस बिल में तो वो हर हाल में जो नाराज़ अरकान है वो वोट देंगे। सुहेल अफरीदी की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से नाराज़ अरकान को मना ले, लेकिन नाराज़ अरकान उन्हें तो पता है कि इसके बाद जो है ना उन्हें किस तरह मनाया जाएगा। सिर्फ 2-3 लोगों को जो है वो ओहदे ऑफ़र होंगे, और उनका जो दावा है वो 30 से ज़ायद लोगों का दावा है। तो अगर 2-3 लोग ओहदे लेते हैं तो फिर बाकी जो लोग हैं वो भी नाराज़ होंगे। तो इसलिए उन लोगों ने यह फ़ैसला किया कि कोई भी ओहदा नहीं लेंगे। तो सब एक पॉइंट एजेंडे पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। तो ये लोग जो है आगे जाकर सुहेल अफरीदी को बहुत मुश्किल में डालेंगे, क्योंकि इन लोगों की स्टेटमेंट जब आ गई तो पार्टी वर्कर्स जो है वो भी मुतहर्रिक हो गए। तो अभी देखना आगे ये होगा कि आया सुहेल अफरीदी इनको मनाएंगे या ये लोग जो है अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे और इसी तरह सूबाई हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करेंगे। अगर सुहेल अफरीदी उनको नहीं मनाते तो फिर ये लोग जो है ख़ुद जल्द से जुलूस एहतजाजों का सिलसिला शुरू करेंगे। और ये इन लोगों का ये भी दावा है
کہ وہ اپنی ناراضگی تبھی ختم کریں گے اگر وزیر اعلیٰ اور کابینہ ممبران پبلکلی حلف لے کہ وہ احتجاج کریں گے، اسلام آباد میں کریں گے، خیبر پختونخوا میں نہیں کریں گے، اور یہ احتجاج جو ہے وہ عمران خان کی رہائی تک جاری رہے گا۔ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حکومت بھی چلانی ہے، صبح بھی چلانا ہے۔ سہیل افریدی پر تو پارٹی پریشر بلڈ ہو گیا، اور ارکان جو پارٹی ورکرز ہیں ان کی جانب سے بھی ابھی پریشر مزید بلڈ ہوگا۔ تو سہیل افریدی بہت مشکل میں ہیں، کیونکہ جو ناراض ارکان ہیں وہ میرے خیال میں کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جہاں بھی رہیے خوش رہیے۔